आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मेरे प्यारे वर्दी लवर्स मैं आपको बताने वाली हूँ वर्दी पाने की सही स्ट्रैटेजी। मतलब वो कहते हैं ना कि मंजिल तो हमें पता है, ठीक है, मंजिल हमें दिख रही है, यानी कि हमें SSC GD एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें इस बार वर्दी हासिल करनी है। लेकिन उसके लिए कई रास्ते हैं, पर हमें सही रास्ता चुनना है, मतलब कि बिल्कुल सही अप्रोच रखना है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और इस अप्रोच में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिलेबस, दूसरा रिवीजन और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट। तो इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूंगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने का तो मैं वीकली टारगेट देती हूँ और लगभग लोगों को तो पता ही है कि हाँ हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बहुत से लोगों ने अलग अलग टीचर से कोर्स लेके रखा हुआ है, तो वहाँ से उनका तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन जो है वो हर सैटरडे संडे को आपको करना है। जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है वो सैटरडे संडे को रिवीजन करो। तो आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा है, तो इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड वो सारी बातें डिस्कस करूंगी, जैसे कि मॉक टेस्ट में अपना नंबर इंक्रीज़ कैसे करना है, जो पहले से दे रहे हैं जिनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, और बिगनर्स है तो भी आपको मॉक टेस्ट देने का जो सही स्ट्रैटेजी है, सही तरीका है वो कैसा होना चाहिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एक वीक में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देना है तो कहाँ से देना है, ठीक है, कैसे देना है। तो वो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। आप वीडियो को स्किप कर देते हो, फिर आपको बीच में डाउट होता है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखो ताकि आपको वीडियो की हर एक बात समझ में आए। तो सबसे पहले गाइज, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी टोटल 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी और JK GS। और चारों से 20-20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं, मतलब 40-40, और टोटल 160 मार्क्स का हो जाता है और हमें टाइम मिलता है 1 आवर। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल यही है कि हम 1 घंटे में जो 80 क्वेश्चंस है उसको कैसे टैकल करेंगे, हम कैसे टेस्ट दें कि हमारा 1 घंटे में 80 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाए। जब हम टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रीजनिंग का लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है। इसको आप बिना तैयारी के भी सॉल्व करोगे, सॉल्व करने बैठोगे अगर, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सभी करते हैं। आपको कम टाइम में रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। और यही रीजनिंग का जो है मकसद है कि इसलिए ही वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी देते हैं ताकि आप उसको कम टाइम में करो, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस और पैटर्न का ओवरव्यू दिया है। तो अब बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट देना कहाँ से है। तो आपने जहाँ से बैच खरीदा होगा वहाँ पे वो मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे होंगे, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं बात करूँ अपनी, तो मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की थी। आप प्रीवियस ईयर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको टाइमर ऑन करना पड़ेगा 1 घंटे का और नंबरिंग करके पहले से रखना होगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। तो मैं बोलूँगी कि किसी मॉक टेस्ट को आप परचेस कर लो अपने। अब बात करते हैं कि जब हम मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ गए हैं तो कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब मैक्सिमम स्टार्टिंग में, क्योंकि हम तो रीजनिंग और मैथ्स से ही शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इवन हम जब रीजनिंग को सॉल्व करके मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स के 2-4 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तब तक टाइम जो है वो आउट हो जाता है, मतलब मैथ्स के लास्ट तक भी नहीं पहुंच पाते। तो हिंदी या इंग्लिश और JK GS के तो क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं होते। तो हमें ये जो स्ट्रैटेजी है इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है कि पहले रीजनिंग कर ले फिर मैथ कर ले। हाँ, रीजनिंग को पहले करो क्योंकि रीजनिंग के जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो अप होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीजनिंग सॉल्व करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन, फिर आपको हिंदी है तो हिंदी या इंग्लिश है तो इंग्लिश, आपको उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर JK GS के अटेम्प्ट करने हैं और फिर लास्ट में मैथ्स के अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये हुआ मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, मतलब सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद जो दूसरी गलती होता है
वो ये होता है कि जब हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है, वो लेंदी लग रहा होता है उसका प्रोसेस, फिर भी और उसका कंसेप्ट हम पढ़ चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नहीं ये क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, और फिर उसको मतलब ऐसा करते हैं कि नहीं इसको बना के ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्किपिंग मेथड आना चाहिए। जो क्वेश्चन लेंदी लगता है उसको तुरंत ही स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। और जब हम सारा क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में जो हमें जिस पे डाउट होता है, जो हमने स्किप किया हुआ क्वेश्चन होता है, हम उस पे जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है स्किपिंग मेथड, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वो हमें बहादुरी नहीं दिखाना कि नहीं हम इस क्वेश्चन को तो करके सॉल्व करके आंसर निकाल के ही दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा और जो अगला क्वेश्चन जो आप बना सकते हो वो भी नहीं बना पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करना है आपको 15 से 20 मिनट में आप रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर 10 मिनट में आप आपका जो भी है, हिंदी है या इंग्लिश है और जीके जीएस है, इसको कंप्लीट कर लो। और फिर बचे 25 to 30 मिनट्स जो है उसमें आपको मैथ्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और आपका 1 घंटे से पहले आपको जितने भी क्वेश्चन आते थे वो सॉल्व कर लियो, तो फिर उस पे जाओ जिस पे आपको डाउट था सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, आप अभी से इस चीज़ को मैनेज करना, ताकि आपको जो है वो धीरे धीरे आपकी यूज टू में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, और आप उसी टाइमिंग में अपना कंप्लीट जो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो कंप्लीट। अभी आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता हो गया। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी मतलब कि आपको आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सही होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगा रहे हो। अब जैसे जीके जीएस में अभी आप पढ़ रहे होगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और हिंदी भी है तो हिंदी में भी आपको डाउट होगा कि ये होगा या नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना है कि हाँ ये हो सकता है तो इसमें टिक कर देते हैं, हो सकता है ये वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि हाँ यही होगा, तभी आपको आंसर में टिक करना है। इसको आप अभी से मेंटेन करो ताकि आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% हो। और अगर आपका एक्यूरेसी 100% नहीं होगा तो आपके जो सही भी आंसर है ना, उनके भी मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें सिर्फ सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जो आपको आता है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और ये सब स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे हैबिट बनाओगे वैसे ही वो आगे चल के बिल्ड होगा। आप सोचोगे कि नहीं अभी तो तुक्का लगा देते हैं, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, ये जब मेरा जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आएगा तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अभी से ही इस चीज़ को अपने हैबिट में लाना है कि जो नहीं आता है उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर कर लो। अब जो एक डाउट है जो मेरे को कमेंट में भी बहुत पूछे गए हैं कि मॉक टेस्ट कब से दें, एक वीक में कितना मॉक टेस्ट देना है। तो गाइस आपको अक्टूबर और नवंबर के मंथ में एक वीक में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। मिनिमम 2 से 3, मैक्सिमम आप चाहो तो डेली दो, ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर में क्या करना है, वीक में 3 मॉक टेस्ट देना है, और 1 दिसंबर से स्टार्ट कर देना है डेली मॉक टेस्ट देना और डेली एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दे दिया, सबमिट कर दिया, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो देख लो, और हर बार कोशिश करना है कि मैं अगले बार 2 नंबर भी इंक्रीज करूँगा, मतलब करूँगा, ठीक है। आपको हर मॉक टेस्ट में ये अपना टारगेट रखना है। हो ना हो अलग बात है, पर होगा। और फिर आपको देखना है कि अगर आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, तो गलत होने का रीज़न देखना है कि गलत क्यों हुआ। मैंने तो पहले भी बताया है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है, और आपको जो आता है वही टिक करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका गलत हो जाएगा तो तभी ना आप चेक करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, भाई मैंने तो सही लगाया था। तो वहाँ आप चेक कर पाओगे कि मेरी कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसको आप सुधार कर पाओगे अपने मिस्टेक्स में। तो ये आपको चेक करना है किस चैप्टर से, जो आप चैप्टर सिलेबस से कवर कर रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस में कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, तो अब आपको क्या करना है
कि जो भी मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब उसको मतलब सॉल्व किया हो चाहे नहीं किया हो, मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको फिर से सॉल्व करना है। एक पेन लो और पेपर लो, चाहे कॉपी लो, ठीक है। उस मैथ्स का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको पढ़ो और कॉपी में सॉल्व करने का कोशिश करो, उसके सॉल्यूशन को देख के सॉल्व करो। और जो फॉर्मूला पे बेसिस क्वेश्चंस है उस फॉर्मूले को नोट डाउन करके अपने सामने दीवार पे चिपका लो, और उसके बाद डेली मॉर्निंग में जो भी दीवार पे चिपकाए हो उसकी प्रैक्टिस करो, मतलब उसको याद करो। इस चीज़ का आपको फ़ायदा देखना, जब आप धीरे धीरे और भी मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, फॉर्मूला या तो कंसेप्ट सेम होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। ये आपको इसका फ़ायदा जो है आप जब आगे टेस्ट देते जाओगे वहाँ पे समझ में आएगा। तो फॉर्मूला को ज़रूर नोट डाउन करना है और याद भी करना है। तो आप सोच रहे होगे कि मॉक टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो गाइज, जब भी किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉक टेस्ट ही है। इससे तो सबसे पहले हमारी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है कि हम 1 घंटे में जितना भी है 80 क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करेंगे। जो माइंड पे प्रेशर बनता है एग्ज़ाम का वो धीरे धीरे कम होता है। अब हम डायरेक्ट पढ़ के सिर्फ एग्ज़ाम में चले जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए तो हम उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर भाई आपको मॉक टेस्ट देने की हैबिट है तो आप वहाँ जाओगे और स्क्रीन पे बैठोगे और जब क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा ये सब तो मैं मतलब देख के ही आया हूँ। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होता है उसी तरह सेम टू सेम लगभग मतलब सेम पैटर्न का आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगा। ठीक। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे। तीसरा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अभी जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे जो निर्देश में यानी डायरेक्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उतना लंबा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख करके समझ जाओगे कि हाँ इसमें ऐसे करना है, तो आपको उसमें वो जो लंबा सा डायरेक्शन लिखा हुआ रहता है उसको आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे। आप दो, आपको समझ में आएगा, आपको खुद ये सब बातें समझ में आएगी, ठीक है। फिर आपको वीडियो और किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप मॉक टेस्ट देने लगोगे। आई होप गाइज आपके मन में जो भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और मॉक टेस्ट देने का सही जो स्ट्रैटेजी होता है वो भी पता चल गया होगा। मतलब ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो गाइज, मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपकी जर्नी में मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहूं। क्योंकि मैं इस चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी वीडियो लाती हूँ, फिजिकल, मेडिकल, सैलरी, एसएससी जीडी की ड्यूटीज़ जो भी होती है वो मतलब एसएससी जीडी से जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज होती है वो सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगेन गाइस, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। जब आपके मेरे वीडियो पे जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लव यू दीदी, और बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं तो जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। वो खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपके सपोर्ट से और प्यार से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।